जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम कल के 18 फरवरी हिंदी एग्जाम में आने वाले 30 प्रश्न देखेंगे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, गीत फरोश के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नागार्जुन। गीत फरोश के रचयिता नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना यह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुहावरा। 9 2 11 होना मुहावरा है। अगला प्रश्न है, मुरलीधर किसका विशेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोककृत। मुरलीधर लोककृत विशेषण है। अगला प्रश्न है, जल शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुल्लिंग। जल शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कबीर। भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि कबीर हैं। अगला प्रश्न है, मैं जाता हूँ पुरुष है। ऑप्शन ए प्रथम। मैं जाता हूँ और प्रथम पुरुष है। अगला प्रश्न है, सफल का विलोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असफल। सफल का विलोम असफल है। अगला प्रश्न है, सद प्लस गुण का संधि है। ऑप्शन बी व्यंजन संधि। सद धन गुण व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, चंचल चितवन अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास। चंचल चितवन अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना अर्थ। ऑप्शन ए हारना। दांत खट्टे करना अर्थ हारना है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी तत्पुरुष। आत्मकथा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी। निराश शब्द में नी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। ऑप्शन ए चलन। चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चलन होगा। अगला प्रश्न है, राम ने फल खाया वाक्य में ने क्या है। इस ऑप्शन सी विभक्ति चिन्ह। राम ने फल खाया विभक्ति चिन्ह वाक्य में ने है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ किस अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन है ए रूपक। नीलकंठ रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस यह वाक्य यह क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकोपकृत। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोककृत है। अगला प्रश्न है, वह लड़का जो कल आया था मेरा मित्र है यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र। वह लड़का जो कल आया था मेरा मित्र है वह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है,
गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा पंक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसीदास। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रहा है इसमें क्रिया का काल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्तमान काल। वह पढ़ रहा है इसमें क्रिया वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अन। सज्जन शब्द में अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जिसमें दया हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयालु। जिसमें दया हो वह दयालु शब्द एक शब्द में है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है यह किस अलंकार का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। जल ही जीवन है यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आओ बैठो यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आज्ञार्थक। आओ बैठो आज्ञार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं यह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोककृत। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं लोककृत है। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्या। विद्या शब्द का तत्सम रूप विद्या ही है। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन ठन के पंक्ति मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो और सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।